को बहुत पसंद आएगी। यहाँ बैठ के आप प्रकृति के कुछ सुकून भरे पल बिता सकते हैं। को एक और सिनेमैटिक व्यू दिखाती हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है। पूरे लोधी गार्डन कॉम्प्लेक्स का सबसे पुराना मॉन्यूमेंट माना जाता है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आज मैं आई हूँ लोधी गार्डन एक्सप्लोर करने के लिए। तो इस वीडियो में आपको यहाँ की टाइमिंग, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, यहाँ की एंट्री फी, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये है लोधी गार्डन का मेन एंट्रेंस गेट नंबर 1। यहाँ पहुँचने का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन है जोरबाग मेट्रो स्टेशन। वहाँ से लगभग 20 रुपीज में ऑटो लेकर के आप बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। रास्ते से ही आपको बहुत सारे लोग वॉकिंग, जॉगिंग और रनिंग करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि लोधी गार्डन मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए ही काफी फेमस है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ आपको फ्री पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है। अंदर आते ही आपको एक बोर्ड दिखाई देगा जिसमें गार्डन की टाइमिंग लिखी हुई है, और सबसे अच्छी बात है लोधी गार्डन में एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, रास्ते के दोनों तरफ आपको रंग बिरंगे फूल देखने को मिलेंगे, और सामने जो आप देख रहे हैं बहुत सुंदर सा मॉन्यूमेंट, वो है बड़ा गुम्बद। तो दोस्तों, वहां भी हम चलेंगे, लेकिन पहले यहाँ लगा साइड प्लान देख लेते हैं, ताकि आप इनकी फोटो खींचकर आराम से प्लान कर सके कि गार्डन के किन किन जगहों पे घूमना है। दोस्तों, आइए मैं आपको बता दूं कि हम किन किन जगहों पे जाने वाले। सबसे पहले हम चलेंगे टॉम ऑफ मोहम्मद शाह की ओर, उसके बाद बड़ा गुम्बद, और ठीक सामने है शीश गुम्बद। फिर आगे बढ़ेंगे टॉम ऑफ सिकंदर लोधी की तरफ। और तो दोस्तों, यहाँ पे एक सुंदर लेक भी है। तो दोस्तों, साइड प्लान के पास से जो रास्ता आगे जा रहा है वही नेशनल बोनसाई गार्डन की तरफ जाता है। हम भी उसी रास्ते से बोनसाई गार्डन देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में आपको कई लोग मॉर्निंग वॉक के साथ साथ एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन दोस्तों आज दुर्भाग्य से बोनसाई गार्डन बंद है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम बड़ा गुम्बद के सामने पहुंचते हैं, वहां से आपको कई अलग अलग रास्ते जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक पास में एक छोटा सा हर्बल गार्डन भी है, जहां कई तरह के औषधि पौधे लगाए गए हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहीं से आगे बढ़ते हुए हमें रास्ते में बेहद खूबसूरत सा पुल भी दिखाई देगा, और उसी रास्ते से होते हुए अब हम पहुंचेंगे शाह टॉम की ओर। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं टॉम ऑफ मोहम्मद शाह के पास, और सच कहूं तो दूर से ही इसकी खूबसूरती आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। कि पता है, मोहम्मद शाह सैयद वंश के शासक थे जो लोधी वंश से पहले दिल्ली पे शासन करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में शानदार मकबरे का निर्माण कराया गया था। दोस्तों, आप चारों तरफ देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। चारों तरफ आपको ग्रीनी एरिया देखने को मिलता है। और दोस्तों, अगर इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो ये हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर में बना हुआ है, और ये ऑक्टागोनल शेप में भी है। तो दोस्तों, अगर आप इस मकबरे के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको एक बड़ा सा गुम्बद दिखाई देगा, और उसके चारों तरफ बनी छोटी छोटी छतरियां इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। तो दोस्तों, चलिए ऊपर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस मॉन्यूमेंट के अंदर क्या है और यहाँ का नजारा कैसा दिखता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग को बनाने में जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वो रेड सैंडस्टोन है। तो दोस्तों, साल 1444 से बने इस मकबरे के पत्थरों को इतनी मजबूती से जोड़ा गया है कि आज लगभग 580 साल बाद बीत जाने के बाद भी ये इमारत वैसी की वैसी खड़ी है। अंदर आते ही आपको बहुत सारे कब्रें देखने को मिलेगी। तो दरअसल ये सैयद वंश के तीसरे शासक सुल्तान मोहम्मद शाह और उनके परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं। और दोस्तों, छत के ऊपर आपको कुछ ऐसा डिजाइन देखने को मिल जाता है, तो वाकई में ये डिजाइन काफी सुंदर है। तो दोस्तों, अब हम इस टॉम के बरामदे में हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि चारों तरफ घूमने के लिए रास्ते बने हुए हैं। को यहाँ से चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ, तो सच में ये व्यू बहुत ही सुंदर है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये लोधी गार्डन पूरे 90 एकड़ में फैला हुआ है। आपको यहाँ पे चारों तरफ हरियाली, शांत माहौल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ब्रिटिश जमाने में इस जगह का नाम लेडी विलिंगडन पार्क हुआ करता था, लेकिन जब देश की आजादी हुई तो इसका नाम लोधी गार्डन रखा गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बड़े गुम्बद की तरफ। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं बड़ा गुम्बद के एरिया में। आप देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ आपको पेड़ पौधे नजर आएंगे। यहाँ आने वाले लोगों के लिए बैठने की सुविधा भी दी गई, जहाँ आप आराम से बैठ के इस शांत वातावरण और खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे सामने जो भव्य इमारत देख रहे हैं वो है बड़ा गुम्बद, और इसके पास में ही स्थित है बड़ा गुम्बद मॉस्क। अगर आप इसकी दीवारों को ध्यान से देखेंगे तो उन पर बेहद खूबसूरती से नक्काशी की गई है। दीवारों पे बनी कुरान की आयतें और सजावटी डिजाइन उस दौर की शानदार कारीगरी और वास्तुकला की झलक दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर काफी लोग फोटो शूट कराने आते हैं, और यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। और नीचे का जो एरिया है दोस्तों, वहाँ पे योगा भी कराया जाता है। ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं, इनके रास्ते से आप बड़ा गुम्बद की तरफ भी जा सकते हैं।
तो दोस्तों मैं आपको एक और सिनेमैटिक व्यू दिखाती हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये मेहमान खाना है जो यात्रियों के ठहरने के लिए उस समय बनवाया गया था। मस्जिद और मेहमान खाने के बीच में एक बड़ा गुंबद है। इसे देख के ऐसा लगता है कि ये एक मकबरा है। तो काफी लोगों को ये भ्रम हुआ कि बड़ा गुंबद मस्जिद का प्रवेश द्वार है, लेकिन इसके वास्तुकला और बनावट को देख के ये साफ पता चलता है कि ये एक मकबरा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ लिखे शिलालेख पर मिल जाएगी जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं बड़ा गुंबद के अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों ये एंट्रेंस का जो डिजाइन देख रहे हैं ये लोधी वंश के आर्किटेक्चर की खास पहचान है। अंदर आते ही आपको एक बड़ा सा हॉल दिखाई देगा। चारों तरफ रोशनी और हवा के लिए मेहराबदार खिड़कियां हैं और ऊपर बनी ऊंची छत विशाल गुंबद, शायद इसीलिए इसका नाम बड़ा गुंबद पड़ा है। अब देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ बहुत बड़ा ग्रीन एरिया फैला हुआ है जहाँ लोग घूमते हैं, रिलैक्स करते हैं और इस खूबसूरत वातावरण को खूब इंजॉय करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं शीश गुंबद की तरफ। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसकी दीवारों को ध्यान से देखेंगे तो आपको नीले रंग की टाइल्स के कुछ निशान दिखाई देंगे। माना जाता है कि पहले इस पूरे गुंबद पर चमकदार टाइल्स लगी होती थी जो सूरज की रोशनी में शीशे की तरह चमकती थी। इसी वजह से इसका नाम शीश गुंबद पड़ा। तो अंदर आते ही आपको बहुत सारे कब्रें देखने को मिलेगी। इनकी पहचान पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि शीश गुंबद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में ही कराया गया था। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सिकंदर लोदी का मकबरा देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। तो ऊपर आते ही आपको 2 छतरियाँ देखने को मिलेगी जो आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको नीचे का व्यू दिखाती हूँ जहाँ पे आपको लेक देखने को मिलेगा। तो हम वहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन पहले सिकंदर लोदी के मकबरे को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गेट है। तो अंदर चलते हैं। अंदर का व्यू कुछ ऐसा है। मकबरे के चारों तरफ आपको बाउंड्री दिखाई देगी और यहाँ पे भी आपको बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ का गार्डन भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। और गार्डन के बीचों बीच है सिकंदर लोदी का मकबरा। तो दोस्तों लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी का निधन 1517 ईस्वी में हुआ था, जिसके बाद उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने उनकी याद में ये मकबरा बनवाया था। तो दोस्तों इस मकबरे का जो शेप है वो ऑक्टोगोनल शेप है, आप देख सकते हैं। और आपने अगर हमारी वीडियो को शुरुआत में देखा होगा तो मोहम्मद शाह सैयद का जो मकबरा देखा होगा तो उनका भी ऑक्टोगोनल शेप डिजाइन में था। तो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन दोनों ही टॉम इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनवाया गया है। और सिर्फ फर्क है कि इस टॉम में आपको चारों तरफ बाउंड्री दिखाई देगी और मोहम्मद शाह के टॉम के चारों तरफ बाउंड्री नहीं है। तो चलिए अब सिकंदर लोदी के मकबरे के अंदर चलते हैं, पर यहाँ पे दोस्तों ताला लगा हुआ है, हम अंदर नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है सिकंदर लोदी का कब्र जो आप सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है लोदी गार्डन का सबसे खूबसूरत सिटिंग एरिया। यहाँ बैठ कर के आप शांति से सुंदर लेक और उसके आसपास घूमती हुई प्यारी प्यारी बत्तखों को देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्क्रीन पे आपको एक खूबसूरत सा रेनबो भी दिखाई दे रही होगी जो इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। ये जगह बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आएगी। यहाँ बैठ के आप प्रकृति के कुछ सुकून भरे पल बिता सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं और इस खूबसूरत माहौल का आनंद ले सकते हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ लोदी गार्डन घूमने आते तो इस जगह को कुछ पल जरूर बिताइएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अटपुला ब्रिज की तरफ। तो ये जो ब्रिज है वो मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में बना था और यहाँ से जो फाउंटेन है, यहाँ से देखिए कितना सुंदर फाउंटेन लग रहा है और यहाँ से भी रेनबो दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं और आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगी, गेट नंबर 3 के पास भी आप कार पार्किंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इससे कुछ नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन मुझे एक नए और रोचक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। मिलते हैं जल्द ही एक नई जगह और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।